18 अप्रैल 2016 एंड 20th मई 2018। ये यार सिर्फ एक नॉर्मल 2 डेज नहीं है, ये मेरे IIT JEE स्टोरी की स्टार्टिंग और एंडिंग है। और ये सिर्फ यार कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये मेरी लाइफ की एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, जहाँ पे सिर्फ मैंने फिजिकली नहीं बट मेंटली भी ट्रांसफॉर्म करा था। मैंने बोला भाई ये कौन सी बड़ी बात है, जेई तो निकाल ही लूंगा भाई, 310 मार्क आ रहे कि IIT JEE की एग्जाम के पहले अपन को बहुत बड़ा एक झटका पड़ा। मैंने बोला चलो भाई गेम ओवर हो गया है, अपन ने जो करा वो तो धरा की धरा रह गया। यदि आप ये कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आप वैसे भी काफी इंप्रूव हो रहे हो। हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। तो बाबा जो अपने चैनल में पहली बार आए हैं उनको यार मैं बताना चाहता हूँ कि आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम DTU, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप कॉलेजेस में आता है हमारे इंडिया के। अब यार आज की इस वीडियो में अपन जेई की स्टोरी जो बताने वाले हैं वो यार बताने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा पहले का बता दूं कि यार मैं कैसे टाइप का स्टूडेंट था 10th तक, है ना। तो यार 10th तक का जो अपना था ना दिमाग में, वो था यार कि पढ़ाई वढ़ाई में अपन ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड थे नहीं। अपन को यार मौज आती थी को करिकुलर वाली चीज़ें करने में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने में, मस्ती करने में। तो यार बेसिकली मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहता था स्कूल लाइफ में पूरा 10th तक की। मैं पहले क्रिकेट खेला, अच्छे लेवल तक क्रिकेट खेला, फिर दादा ने छुटवा दिया मेरे क्योंकि बीमार पड़ने लग गया। फिर मैंने चेस खेलना चालू करा, चेस में काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले, काफ़ी सारे प्राइजेस जीते मैंने। उसके बाद यार वो भी स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप हो गया जेई की वजह से। तो मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था और स्कूल में यार मेरी इमेज जो थी वो एकदम ना मस्तीखोर टाइप के जो बच्चे नहीं होते कि यार कुछ ना कुछ ऊट पटांग काम करते रहते हैं, फिर पनिशमेंट मिलती है, फिर बाहर खड़े रहो एकदम स्कूल मतलब क्लास के। तो मैं आधे टाइम यार क्लास में हमेशा बाहर ही खड़ा रहता था क्योंकि हमारे यार मतलब हम 5 दोस्त थे और हम लोग कुछ तो भी मस्ती करना, ऐसे वाली मतलब अच्छी वाली मस्ती करना जिससे मैम चिढ़ जाए थोड़ी और हमें बाहर कर दे, फिर हम बाहर मौज करें, वैसे टाइप का स्टूडेंट था। और पढ़ाई लिखाई में ऐसा था कि यार जब थोड़ा मतलब कोई ट्यूशन या कोचिंग जाता था वहाँ तक पढ़ता था और सेल्फ स्टडी के नाम पे यार मेरे से 1 घंटा घर में बिठाया नहीं जाता था। मतलब मैं मुश्किल से 40-45 मिनट बैठूंगा, उसके बाद तो ऐसा हो जाएगा कि भाई बहुत हो गया मेरा, अब मैं नहीं पढ़ सकता इससे ज़्यादा, ठीक है। लेकिन 10th में क्या हुआ ना यार कि मैं कोचिंग गया था एलिम की, तो वहाँ पे यार मैंने NTSC की एग्जाम के बारे में सुन रखा था, तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस समय तक यार क्योंकि सेल्फ स्टडी वाला अपन का ज़्यादा बनता नहीं था अपन से, तो बस मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग में इतना पढ़ता था वहीं पढ़ता था, बाकी घर आके मुश्किल से कभी कभार भाई 1 घंटे पढ़ लिया, ऐसे टाइप का रहता था। तो ऐसे ही चलता गया। तो जब NTSC की एग्जाम दी तो क्योंकि भाई सेल्फ स्टडी अपनी जीरो थी, तो अपन NTSC के पहले ही स्टेज में फक से लात मार गई अपन को और पहले ही राउंड में अपन बाहर चले गए, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं, अपन को लगा कौन सा हमने बहुत जी जान लगा लिया, थोड़ा बुरा लगा था कि यार कोचिंग तो गए ना कम से कम, फिर भी नहीं हुई, लेकिन अपन ने चला लिया। फिर 10th का अपना रिजल्ट आया। अब 10th के रिजल्ट के पहले तक आज तक बाबा अपने यार 90% के ऊपर तो कभी आया नहीं, ना कभी हमने एम करा कि हमें 90 के ऊपर आना और स्कूल का टॉपर बनना है। तो 10th में पहली बार क्योंकि कोचिंग वोचिंग भी जाते थे तो अपन को यार 9.6 CGPA बनी, जिसका था 92% के इक्विवेलेंट। तो हमारा था कि यार क्योंकि मैथ्स में वो करना पसंद था, तो अब था कि भाई PCM ले लो, अपन को तो क्या है मस्त चीज़ हो गई, ठीक है। तो अपन ने जब PCM लिया तो यार PCM के साथ आता है आपका एक कॉम्बो पैकेज कि आप IIT JEE भी कर सकते हैं, ठीक है। तो IIT JEE आपको क्रैक करना है और मेरे दिमाग में था कि IIT JEE क्रैक करूंगा मैं। अब मेरे को ना IIT JEE का यार मतलब 11th में आने से पहले ही पता चल गया था। अब कैसे पता चला था कि यार मेरी बहन है और मेरी बहन ना मेरे से 2.5 साल बड़ी थी। तो जब मैं 9th में था 10th में था, तो वो उस समय यार IIT JEE की प्रेप मार रही थी, ठीक है, IIT JEE की प्रिपरेशन करती थी। तो मेरे दिमाग में ना इतनी नेगेटिव इमेज बनी हुई थी IIT JEE की कि मैं तो इस एग्जाम को निकाल नहीं सकता। क्योंकि होता क्या था कि बाबा अपन ऐसे बंदे जैसे आप समझ गए होगे अभी तक, तो अपना क्या था यार कि 8:30 से बढ़िया तारक मेहता दिखते थे, फिर थोड़ा बहुत बातचीत करो घर वालों से और सो जाओ, ठीक है। अब जब मैं सोने जाता था तो यार मैं अपनी बहन को देखता था प्रिपरेशन के टाइम पे, तो यार वो ध्येय बत्ती मतलब पढ़ाई करती आती थी, रोज लिख रही, कॉपी भर रही, उसकी कॉपी भी बढ़े जा रही। तो मैं ये देख के सोचता था कि यार बाबा मेरे से इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मतलब इतना मैं घंटों तक तो बैठ नहीं सकता। और कितनी उसकी मैं कॉपियाँ देखता था ना, तो मैं ये सोचता था यार कि जितना मैंने KG से लेके अभी तक नहीं करी उतनी तो वो कॉपी अभी भर दी फटाफट 1-1.5 साल के अंदर। तो मेरे दिमाग में था कि यार मेरे से ये वाली एग्जाम की प्रिपरेशन तो शायद कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना कभी नहीं पढ़ सकता। और अब मानसी जो है उसने यार क्या लिया था, डमी, ठीक है। डमी में मतलब आपको 11th-12th में जाना रहता है, आप सिर्फ कोचिंग से फोकस रहते हो। और फाइनली फिर मानसी का जब रिजल्ट आया तो उसका 1 लाख प्लस रैंक आई, कुछ चीज़ें उसके साथ हुआ, तो उसकी 1 लाख प्लस रैंक आई, उसकी अलग स्टोरी है, ठीक है।
तो मैंने देखा यार कि भाई बंदे ने यार पूरी ड्रॉप मतलब डमी वमी ले लिया, फिर कोचिंग जा रही, इतना फोकस्ड होके। और मानसी कैसी बंदी है, आपको एक और चीज़ बता दूं कि स्कूल में जब मेरे को कभी टीचर खुशी से देखती थी ना, तो वो उसकी वजह से देखती थी कि अरे ये मानसी सिंह का ब्रदर है, मानसी सिंह का छोटा भाई है। तो बस तभी टीचर खुश होती थी, क्योंकि मानसी सिंह का अच्छा बोलबाला था स्कूल में, एकदम टॉपर टाइप की लड़की है और क्रिएटिविटी भी है वो भामन, तो मेरे को बस उसकी इज्जत से देखा जाता था। तो वो मैंने देखा यार कि मानसी ने डमी लेके रखा है, सब लेके रखा है, उसके बाद भी मतलब ऐसी रैंक आ रही है। तो मेरे को लगा मैं तो भाई कहीं टॉपर भी नहीं हूँ, मैं कहाँ से इतनी रैंक ले आऊंगा। अब मानसी के रिजल्ट से क्या होना है कि हमारे घर में एक ऐसी इमेज बन गई कि यार डमी वमी नहीं लेना है, रेगुलर स्कूल जाओ बढ़िया, आप कम से कम मतलब 12th आपकी अच्छे से संभले रहेगी। और मेरा भी ऐसा कुछ पास्ट रिकॉर्ड तो था नहीं खतरनाक कि मैं डमी लेके कुछ अलग ही कर दूंगा। तो मैं भी यार फाइनली फिर गया रेगुलर स्कूल, जहां पर मैं जाता था, सेंट आर्नोल्ड स्कूल है, क्रिश्चियन एमिनेंट स्कूल है, वहां पे बढ़िया अपन जाने लग गए। और अपना आप चालू हुआ कोचिंग भी इधर से और इधर से स्कूल भी, ठीक है। अब स्कूल में क्योंकि यार मैं फुल टाइम मस्ती करता था, हम जो 5 दोस्त थे फुल ऑन मस्ती मारते थे। तो अपन जब स्कूल में चालू हुआ, ठीक है, 7-8 दिन 9 दिन 10 दिन में गया, हमें स्कूल का होमवर्क मिलना चालू हुआ। यहाँ से कोचिंग का यार आपको असाइनमेंट मिलने चालू है कि आपको ये क्वेश्चन करके आना, जो थ्योरी पढ़ाने आ रहे हैं। अब जब दोनों चीज़ें आ रही थी और मैं स्कूल के बाद भी यार आप टाइम पास होते ही आप स्कूल जाओगे तो यार मैं मैनेज करना मतलब ना समझ में नहीं आता कैसे मैनेज करूँ, मेरा टाइम पास होने लग गया बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे को समझ में नहीं आता, तो मैं जाता था कोचिंग भी, तो मेरा होमवर्क कंप्लीट ही नहीं होता, और वो भी स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि या तो IIT JEE होगी नहीं बिल्कुल, तो अभी से ही मान लो, या तो यार आपको स्कूल से अलग होना पड़ेगा। तो मैंने यार घर वालों से डिस्कस करा और फाइनली डिसाइड करा कि यार जो मेरा स्कूल जिसमें मैं बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा था, वो स्कूल को ड्रॉप करके यार अब मैं भी एक मतलब डमी स्कूल ज्वाइन करूं, जहां पे मैं सिर्फ कोचिंग में फोकस कर पाऊं। अब ये यार मेरी लाइफ का ना फर्स्ट सेक्रीफाइस था, और ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस था जो मैं समझता हूँ IIT JEE के टाइम पे। क्योंकि यार इसके पहले ना मैंने कभी मतलब प्रायोरिटी नहीं दी इतनी पढ़ाई को कि भाई मैं उसके चक्कर में दोस्तों से अलग हो जाऊं और सारी मस्तियां छोड़ के पढ़ूंगा बस, तो ऐसा कभी नहीं करा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ करी, और इससे यार मेरे जो 5 हम दोस्त थे उससे तो यार थोड़ा अलग होना पड़ गया अपन को, और अपन ने ज्वाइन कर लिया डमी। अब मेरे पास सिर्फ ऑप्शन था कि कोचिंग जाऊंगा, और कोचिंग में फुल फोकस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो यार धीरे धीरे करके आप पढ़ाई चालू करी, होमवर्क मिलना चालू है तो होमवर्क को करने लग गया। फिर हमारा यार जो कोचिंग के टीचर थे उनने बोला था यार आपको यदि अच्छी रैंक लानी है, क्योंकि यार IIT JEE वो एग्जाम है जिसमें यार 10 लाख के अराउंड अपने बच्चे बैठते हैं, और यदि आपको ढंग के कॉलेज में आना है तो 10,000 के अंदर आपको रैंक चाहिए। तो ले देके आप समझ रहे हो 1% का सिलेक्शन है, बस 1% का। तो आपको अपने कोचिंग में भी कम से कम वो 1-2% के अंदर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे मतलब सर ने ये बोला था कि तुम्हें टॉप 30 के अंदर आना है, हर बार एम करना है। तो मेरे दिमाग में भी यही था। अब आया अपना पहला टेस्ट, अब एलन का पहला टेस्ट हुआ, तो उसमें यार अपने को 360 का क्वेश्चन 360 मार्क्स का था अपना, उस समय हमारे टाइम पे 360 का होता था। तो मेरे मार्क्स जो एलन के टेस्ट में आए वो आए थे 310 और रैंक आई थी 27। मैंने बोला भाई ये कौन सी बड़ी बात है, जेई तो निकाल ही लूंगा भाई, 310 मार्क आ रहे 360 में से, मैं तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, और 27 मतलब 30 के अंदर अब तो पक्का है बाबा मेरा। तो उस चक्कर में जैसी वो रैंक आई, अपन ने 2 दिन मस्त फैल के एकदम टाइम पास करा। मैंने बोला देखो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, आसान चीज़ लग रही है, मेरे से हो जाएगा, मतलब बस थोड़ा फोकस रहूँगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर अब मैं कोचिंग गया ना, तो हमारे सर ने हमारे रियलिटी चेक फक से फेंका। सर ने हमें कहा कि बेटा ये ना इस रैंक को देख के तुम खुश मत हो, अभी तुम्हें ना एक एक चैप्टर पूछा है हम लोगों ने, और IIT JEE जब तुम एग्जाम देने जाओगे ना तो कुल मिला के 110 चैप्टर हो जाएंगे, और 110 चैप्टर जब रिटेन करना और याद करने में वो बंदा खतरनाक है, रैदर देंगे एक तो कोई भी रट लेगा। और दूसरी बात जो हमने बोली वो और ज़्यादा चुभी कि यार अभी ना NTSC वाले जो स्टेज 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो आए भी नहीं अभी पढ़ने, और वो ये सब टेस्ट दे भी नहीं रहे हैं। तो अभी जब वो लोग आएंगे तो वो तुम्हारा रियल कंपटीशन भी रहेगा, तो अभी ये तुम 30 देख के उचको मत, ठीक है। तो वहीं पे मैं अपन लाइन लेंथ पे आ गए, और अपन ने सोचा भाई इतना कुछ उखाड़ा नहीं है, अभी फटाफट पढ़ना चालू कर दो। तो यार धीरे धीरे करके अपनी सिटिंग आवर तो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ा थोड़ा करके सिटिंग आवर्स होने लग गई, 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठ के करने लग गए जितना होमवर्क मिलता था, और ऐसे ही करके दिन आगे बढ़ते गए। फिर आई यार NTSC की बैच भी सामने, और NTSC की बैच में जितने जो NTSC पूरे क्वालिफाइड कर लिए थे वो सब अब मेरे को मेरे सामने दिख रहे थे, और उनको यार एक अलग सी बैच अलोकेट हुई थी जहाँ पे उनको अब थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे थे ताकि हमारे पेस पे आ जाए वो, ठीक है। तो अब हमारा यार ना ऐसे करके मेरे एक एम में दिमाग में आ गया था यार कि इन लोग के साथ पढ़ूंगा ना तो यार बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, क्योंकि आपने भी वो सुना होगा कि यार जिनके साथ आप लोग रहते हो उनके जैसे ही आप बन जाते हो। तो मेरे दिमाग में भी था कि इनके साथ रहना है मेरे को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारा धीरे धीरे करके टेस्ट खुद से होते रह गए, और मेरे 30 के अंडर रैंक आ रही थी उस समय, ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि एक कॉमन टेस्ट हुआ जिसमें NTSC वाले बच्चे भी थे, हम लोग वाले भी थे, और सबका एक कॉमन टेस्ट हुआ था, और उस टेस्ट में मेरी रैंक आई 62।
और जैसे ही 62 रैंक आई, अब आपको लग रहा होगा यार कि भैया कितना ओवर रिएक्ट करो, 62 रैंक आ रही है और इन टोटल मैं बता दूं आपको तो हमारे कुछ 600-700 बच्चे थे, तो आप इतना क्यों रो रहे हो। तो यार देखो ऐसा था ना कि वो टारगेट ले लिया था अब आपने, क्योंकि आपने सब कुछ सारी बंधनों से दूर हो गए थे आप, तो आपके टारगेट था 30 के अंदर आना और एकदम से 62 फेंकाया मैं। तो मेरे को लगा यार कि बाबा अब तो मैं वो 1% में भी नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या हो गया है ना, मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, सब क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा बहुत डिमोटिवेट होने लग गया मैं कि यार शायद मेरे से नहीं होगा, ऐसे टाइप की चीज़ है। लेकिन फिर यार सर ने हमें समझाया कि आपको ना यार ऐसे इतना मेंटल उस पर नहीं लेना है, आप ये देखो कि आपने क्या क्या गलतियां करी है और उससे आप मूव ऑन करो, अगले टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करो। जो बंदा यार एक टेस्ट के बाद बस रोना गाने लग गया कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, उससे यार ऐसे लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप एक टेस्ट को मत देखो, आप पूरी IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उस माइंडसेट से यार फिर मैंने वापस से पढ़ाई चालू करी धीरे धीरे करके, और हमारा यार फिर आया शफलिंग टेस्ट। अब LN में यार शफलिंग टेस्ट होता है, तो एक SRG ग्रुप बनाया जाता है, स्पेशल रैंक ग्रुप, ठीक है। तो उस स्पेशल रैंक ग्रुप के लिए आया था कि सारे NTSC वाले और सब लोग को अब शफल करा जाएगा और एक साथ बैच डिवीजन होंगे अब, ठीक है। तो उसमें यार टेस्ट था और उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि जो टॉप 30 होंगे वो लोग यार आएंगे SRG के अंदर, और जितने भी अपने बाकी लोग आएंगे उनके अलग अलग ग्रुप्स बनते जाएंगे। तो मेरे को था कि अब इन टॉप 30 के अंदर तो आना ही है। अब इसके दौरान ना इनके बीच में यार 2-3 टेस्ट हो गए थे जिसमें यार मेरी यूजुअली मतलब 40 से लेकर 70 के बीच में रैंक आ रही थी, 30 के नीचे तो जा ही नहीं पा रहा था जब NTSC के साथ कॉमन हो रहा था, ठीक है। तो अब जब स्पेशल SRG ग्रुप वाला बनने का चांस आया तो मैंने यार जी जान लगा दी, मैंने बोला यार इस ग्रुप के अंदर एनी हाउ आना है, इस ग्रुप में आ गया तो मजे आ जाएंगे। तो यार मैंने ना यार उस टाइम पे यार मतलब 5 बजे उठ के पढ़ना चालू करा। 5 बजे मैं उठता नहीं था ऐसे पढ़ाई के पहले, बस एग्जाम के पहले उठता था। 5 बजे उठ के पढ़ना चालू करा कि भाई SRG में बस आ जाओ। उसके टेस्ट के लिए पूरा एक हफ्ते पूरे जी जान लगाई, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ। और फिर जब टेस्ट दिया और आया तो रैंक आई यार अपनी 44। तो अपन SRG ग्रुप में नहीं आ पाए। अब जब नहीं आ पाए ना तो मेरा तो हो गया था एकदम दिल छोटा सा कि यार साला जो एम ले रहा हूँ वो एम पूरा नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, और अब ऐसे यदि चलता रहा तो यार अपन तो अभी इतने में आ रहे 12 तक पता नहीं कहाँ पे रैंक पहुँच जाएगी और अपन पूरा आउट हो जाएंगे IIT JEE का। और वो मानसी का एक जो मानसी के साथ हुआ तो वो मेरे को डर सताता था कि वो भी बहुत घंटे पढ़ती थी, ऐसा है कि मैं भी पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरा भी नहीं होगा। तो वो एक डर सा बनने लग गया था, ठीक है। अब ये डर बनते बनते यार मतलब ना इस बहुत पास आ गया था। SRG टेस्ट जब हमारे हुए थे उसके जस्ट पास में आ गया था दिवाली। अब दिवाली आता है तो यार थोड़ा सा आपको छुट्टियां मिलती है और उस छुट्टियों में यार थोड़ा सा घर पे भी माहौल ऐसे खुशी खुशी वाले होते हैं। तो उससे यार मेरा वो SRG वाला गम तो जल्दी खत्म हो गया। और मेरे को यार सडनली एक बहुत तगड़ा रियलाइजेशन हुआ। मेरे को रियलाइज हुआ यार कि बाबा यार तुम वो सिद्धू नहीं हो, सिद्धू मेरे घर का नाम है, वो सिद्धू नहीं हो जो यार तुम 10th तक थे। तुमने वैसे भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया है, क्योंकि यार अब मैं वो सिद्धू बन गया था जो 7-8 9 घंटे आराम से बैठने लग गया था पढ़ाई के लिए, और रैदर मैं वो ही बनना था जो 1 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ पाता था। तो वो जब मेरे को रियलाइजेशन हुआ ना कि यार मैं अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ और अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि दिवाली एक ऐसा टाइम था हमें मिले थे असाइनमेंट, और मेरा पड़ोसी था एक चिंचिन, वो भी IIT JEE का, हम दोनों की सेम एज है, वो भी IIT JEE की प्रिपरेशन में आ रहा था। तो हम दोनों यार शाम से बैठते थे, सुबह 5-5 6-6 बजे तक क्वेश्चंस करते थे दोनों, जो भी असाइनमेंट ऐसा मिलता था पूरा कंप्लीट करते थे। और ऐसा मैंने लाइफ में कभी पहली बार मतलब कभी नहीं करा था, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा था। तो उस चीज़ से यार मेरे को एक ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यार बाबा कुछ भी नहीं हुआ ना तो भी तुम अच्छे लेवल पे अब आ गए हो और इसको कंटिन्यू करा तुमने तो यार अच्छे खासे में मतलब मैं पहुंच सकता हूं, मेरे में कैपेबिलिटी है, क्योंकि मैंने इतना इंप्रूव यदि 5-6 महीने में कर लिया तो बाकी मैं और तगड़ा खींच दूंगा। तो वहां से यार एक मेरे को ना मोमेंटम मिला दिवाली के टाइम से, पता नहीं कैसे वो एक सडन रियलाइजेशन हुआ। और फिर यार जैसे ही चलते गए अपनी तो टेस्ट वेस्ट मैंने देना चालू करा, और धीरे धीरे करके यार वही जो मेरी 40 से 70 के बीच में आने लग गई, वो यार 30 के नीचे रैंक आने लग गई मेरी। 26 आ रही, 22 आ रही, कभी 18 आ जा रही, कभी 9 भी आ गई थी मेरी। तो वैसे करके मेरे को वहां से पूरा मोमेंटम मिलना चालू हुआ। अब क्या हुआ ना यार, 12th खत्म होने के मतलब 11th खत्म होने के अपने 2-3 महीने पहले ही एक और SRG की शफलिंग हुई। अब पता नहीं क्या हुआ होगा, उनको लगा होगा कि अच्छे से शफल नहीं हुआ, तो एक और मौका मिला। अब मैंने टारगेट कर लिया था कि भाई अब तो मोमेंटम है, 30 के अंदर आ रहे हैं, अब तो घुसना ही है इस ग्रुप के अंदर। तो मैंने यार टेस्ट दिया और बाबा अपन का यार फाइनली अंडर 30 ही रैंक आया उसके टेस्ट में भी, और हम पहुंच गए यार हमारे SRG ग्रुप में। जो NTSC वाले बंदे थे या जितने भी अच्छे खतरनाक लोग थे
उनके बीच में। और अब मेरे को ऐसा लग गया था कि अरे बाबा अब इनके बीच में आ गए तो अपना आधा कैसेट पूरी हो गई, अब तो अपन अच्छी खासी रैंक लेके आएंगे। लेकिन यार वहां जाके पता चला कि यार यहाँ तो बहुत तगड़ा प्रेशर है एकदम। अब आप सोचो यार वहां पे ना यार हमें भयंकर तरीके से अलग से क्विजेज मिलते थे, आपको पूरी मॉड्यूल कंप्लीट करनी है, आपके कभी कभार खुद के टेस्ट हो जाते थे, और जो होमवर्क थे वो भी यार ज्यादा मिलने लग गए थे, मतलब रैदर देन नीचे वाली बैच है। तो यार मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि यार भाई ये इतने सारे स्मार्ट लोग ये तो कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं ना कर पाऊँ, मैं इतना खतरनाक आदमी भी नहीं हूँ जितना अभी बस रैंक आ गए तो आप समझ रहे हो। तो वो मेरे को ना काफ़ी डिफिकल्ट होने लग गई। और फिर यार एंड में आपको भी पता है वो जो हीट और वे मतलब हीट वाला वे वाला जो चीज़ होती है ना, अपना पूरा हीट का चैप्टर उड़ा उड़ा के तेजी से पढ़ाया जाता है, तो मेरा वो पूरा बैकलॉग बनते गया और मैं ना बस कोप अप ही नहीं कर पा रहा था उतनी स्पीड से। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार शायद मेरे को नीचे वाली बैच में आ जानी थी, क्योंकि ऐसे में तो मैं पता चला कि सारा सिलेबस ही उड़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन समाओ यार मैंने टीचर से बात करी, मेरी एक HR सर है ऋषिकेश सर फिजिक्स वाले, तो मैं उनको एज अ मेंटर मानता हूँ। अब क्योंकि पूरी IIT JEE जर्नी में ना आपका एक ना एक मेंटर होना चाहिए, जिससे आप यार सारी चीज़ें डिस्कस करो, आपको जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ। और ये मेरे मेंटर थे HR सर। तो HR सर यार फिर मेरे को बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप सिद्धार्थ कोप अप कर सकते हो और आप डेफिनेटली करोगे, आप थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। तो यार फिर 11th के बाद अपनी छुट्टी लगती है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, 12th के पहले। तो वहाँ पे यार मैंने थोड़ा ट्राई करा कि यार मैं पुराने चैप्टर्स को जो अपने छूट गए थे उसके क्वेश्चन करूँ। अब उसमें मैं पूरा बैकलॉग तो कवर कर नहीं पाया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो गया था मेरा सारे तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है। अब स्टार्टिंग होती है अपनी 12th की। अब 12th में भी अपन को यार जैसे पहले टॉप बैच में थे, तो 11th वाली टॉप बैच ही अपन की कंटिन्यूएशन में आई, वही सेम बैच। और 12th की अपनी जर्नी चालू हुई, 12th में चैप्टर्स पढ़ाना चालू करे। अब 12th में भी वैसे होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा स्लो होता है, तो मैंने जब स्लो था तब एक्स्ट्रा आवर्स बैठ के 11th वाली चीज़ें करना ट्राई करा पूरा, कि अपने जो जो बचे हुए थे वो सारा ट्राई करते हो। और ऐसे करके 12th में ना थोड़ा सा अपना स्कोर भी आ रहा था अच्छा, अंडर 30 के अंडर आ रहा था अपने 30, और कभी कभार 35 36 ऐसे जा रहा था। तो अपन को यार खुशी से होने लग गई थी, और खुशी होती तो आप थोड़ा सोचते कि यार अभी तो सही चल रहा है यार सब कुछ, अब क्या दिक्कत है। तो हमने यार मेरे मतलब ना 11th में मिड से 2 दोस्त बने थे बहुत ही खतरनाक, जो यार एकदम मस्त दोस्त बन गए थे। पहला था समर्थ नीमा और दूसरा है तनिष कृष्णानी, दोनों की दोनों अभी IITian है। तो दोनों यार जब मेरे दोस्त बने ना, तो हम तीनों का ऐसा था यार कि सारी चीज़ें अच्छे से शेयर करते थे। और वो एक वैसी फेक फ्रेंडशिप वाली चीज़ नहीं थी कि यार मैंने तो इतना कर लिया, या तो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ यार ब्रो तू क्या कर रहा है, ये वो जो झूठ बोलते रहते ना इस प्रिपरेशन में। काफ़ी तो स्नेक होते हैं जो आपको बत्ती देते रहते कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोल देंगे कि जिससे आपकी फट जाए कि मैं कुछ नहीं कर रहा। तो वो वैसे टाइप के नहीं थे, वो काफ़ी ट्रू फ्रेंड टाइप के थे। तो वहाँ पे यार वो मतलब हम 3 का पूरा पेयर बन गया था। तो अब क्या हुआ ना, जब 12th में खाली टाइम मिला थोड़ा सा, तो अपन सोचे यार भाई रैंक भी आ रही, सब कुछ आ रहा है, तो चलो कुछ करना चालू कर। तो हमने यार वापस अब स्पोर्ट्स खेलना तो मेरे को पसंद था पहले से। तो कृष्णानी जो तनिष कृष्णानी है, उसका घर कोचिंग के पास में था, तो मैं समर्थ और कृष्णानी जाके हम तीनों क्रिकेट खेलना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे ही कोचिंग से छूटने के बाद कृष्णानी के घर गए, 2 घंटे क्रिकेट खेलेंगे, उसके बाद फिर घर जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत सोएंगे और फिर जो भी होमवर्क मिला वो देखी जाएगी। तो ऐसा यार लगभग हमने यार 15 दिन तक करा। और अब हमने धीरे धीरे देखना चालू करा है कि यार ये खेलने में मजे तो बहुत आ रहे हैं, और एक हमारा मोमेंटम बन गया खेलने में। लेकिन यहाँ पे यार सारा अपना है ना चीज़ें छूटने लग गई है, हमारे एक्सरसाइजेज नहीं हो पा रहे, बिगनर बॉक्स नहीं लग पा रहे। तो हमें फिर यार एकदम ना हिट हुआ कि भाई हम ये मज़े करने लग गए एकदम से। अभी हमारे IIT JEE की जर्नी खत्म नहीं हुई, तो वापस यार अपन ने वो स्पोर्ट्स वाली चीज़ को थोड़ा सा बंद करा, क्योंकि मेरे को लगा कि यार मेरे को ऐसा होता ना कि बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता था वही चीज़ करने का। तो हमने वो बंद करके फिर वापस से अपनी JEE की जर्नी पे चालू करे, क्योंकि यार रैंक भी थोड़ी सी शिफ्ट होने लग गई थी मेरी। तो मेरे को लगा कि अभी प्रायोरिटी, क्योंकि सब कुछ छोड़ के करा, तो थोड़ा थोड़ा नहीं करूँ कि मन थोड़ा बहक रहा है तो कर लूँ। तो मैंने पूरी अपने दिमाग ला के वापस से IIT JEE की प्रिपरेशन चालू कर दी अपनी ढंग से। अब क्या हुआ ना यार, जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ते गए, तो यार एलन में टेस्ट कैसे होते ना 12th के, कि आपको 12th का पूछते हैं और एक 2 चैप्टर आपके 11th के पूछे जाते हैं। इस तरीके से एलन टेस्ट लेता है, ठीक है। तो उस तरीके से जब टेस्ट आना चालू, तो स्टार्टिंग में तो इतना इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि 11th का कोर्स बहुत कम आता था, तो अपनी रैंक अच्छे से आ रही थी। लेकिन आगे चल के यार जैसे ही 12th का आने लग गया ना, और फिर 11th का अच्छा क्वेश्चन 3 4 चैप्टर आने लग गए जो मैंने करे थे, तो यार मेरे ना टेस्ट में रैंक गिरना चालू हो गई। मैं 50 के नीचे वापस से जाने लग गया, 50 रैंक के नीचे। और यार मैं ये देखता था यार कि टेस्ट में यार 11th के क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से सारी मॉड्यूल करी, उसके क्विज करे, बिगनर बॉक्स करे, वो क्वेश्चन भी नहीं बन रहे मेरे से। तो यार मेरा ना एकदम से इतना डिमोटिवेशन होने लग गया था। मेरे को ऐसा लगा था यार कि भाई अपन ने पूरा टाइम दिया, अपन ने थ्योरी पढ़ी, कोचिंग गए, इतनी प्रैक्टिस करी, कॉपी भरी, फिर भी अपन को नहीं आ रहा। मतलब क्या डम बम है कि अपन को याद ही नहीं है कुछ। और मैं ऐसा सोच के ना ऐसा लग गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी IQ में थोड़ी दिक्कत की, बाकी लोग को तो स्कोर आ रहे हैं। तो फिर मैं HR सर के पास गया, तो सर ने यार मेरे को फिर एक और सही चीज़ बताई। बोली यार भाई दूसरा बंदा कितना रिटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बात अलग है,
आपको कितना रिवीजन चाहिए ये आपके दिमाग के ऊपर है, तो आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो यदि तुम 11th भूल गए हो तो सिंपल सी बात है, बाकी सारे लोग भी भूलते हैं, आपको यार 11th रिवाइज करना है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ये होता है। तो आप कुछ अलग सा नहीं हो रहा है आपके साथ, और यदि आपको दूसरी बार भी रिवीजन करना पड़ेगा तो आप करोगे आपके दिमाग के हिसाब से। तो आप किसी से कंपेयर मत करो कि एक बंदे ने एक बार रिवीजन कर लिया, इसका तो आ गया, मैं नहीं स्मार्ट हूँ। तो उन्होंने बोला जितनी बार तुम्हें लगेगा तुम्हें करना है। तो मेरे को समझ में आ गया कि 11th का रिवीजन तो करना है, और मैं ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ, मेरे साथ कोई बीमारी नहीं है मेरे को भूलने की। सब लोग 11th भूल जाते हैं जब 12th पे आते हैं। तो यार फिर मैंने वहां से वापस से चालू करा 11th का थोड़ा थोड़ा करना। अब मैं क्या करता था कि पूरे दिन में 12th को पहले मेन प्रायोरिटी पे रखता था कि 12th अच्छे से कंप्लीट करना, जो जो चीज़ें चल रही, जो जो होमवर्क मिल रहा है वो पूरा करते आना है। और जब 2 या 2.5-3 घंटे में दे देता था 11th को पढ़ने के लिए कि 11th का भाई कोर्स संभलते जाए। तो ऐसे करके यार धीरे धीरे करके अपना आगे बढ़ते गए, अपना टेस्ट देते गए। कभी 30 के अंडर आ रहे हैं, कभी 30 के थोड़ा बाहर आ रहे हैं, लेकिन अपन 30 के एकदम आसपास ही रहते थे। और मैं भी यार खुश रहता था कि यार भाई चलो वो 1% के अंदर तो आ रहे हैं। अब टोटल 800-900 देते थे, तो 1% से तो काफ़ी और अंदर थे हम लोग। तो मैं भी बहुत हैप्पी था यार कि सब कुछ सही चल रहा है, और ऐसा चलते गया। अब लेकिन क्या हुआ ना कि IIT JEE की एग्जाम के पहले अपन को बहुत बड़ा एक झटका पड़ा। क्या हुआ ना यार कि जनवरी में यार जब हमारा लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया था, अब रिवीजन चालू होने वाला था तगड़ी तरीके से। तो जनवरी में यार मैं भयंकर तरीके से बीमार हो गया था, और बीमार ऐसा नहीं कि यार 5-6 दिन में सही हो गया, मैं पूरा जनवरी बीमार रहा। मेरे को एक के बाद एक बीमारी होते जा रही थी। कभी यार पहले वायरल हुआ था, फिर थ्रोट इन्फेक्शन, फिर स्टमक इन्फेक्शन, ऐसे करके कुछ ना कुछ एक सही हो रहा था, फिर इतनी सारी मेडिसिन खा ली कि स्टमक इन्फेक्शन हो गया, ऐसे करके बैक टू बैक कुछ ना कुछ होने लग गया था। और उस समय यार मेरा पूरा मोमेंटम टूट गया अपने सेल्फ स्टडी करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, पूरा बैठ के टेस्ट देने का, रिवीजन करने का, कुछ मतलब पूरे 1 महीने में कुछ नहीं कर पाया। और सर पे एग्जाम आ रही थी हमारी अप्रैल में JEE मेंस, और उसके पहले आपको बोर्ड्स का भी पढ़ना था क्योंकि मार्च में बोर्ड्स थे, तो फरवरी में बोर्ड्स का पढ़ना चालू करना था। तो मेरे को लगा यार कि यार ये मेरे साथ ही होना था कि यार मैं बीमार पड़ गया, इतने एंड में आके पूरा 2 साल हो जाता, उसके बाद बीमार पड़ जाता, ये क्या मतलब हो गया। और फिर डॉक्टर बोलते थे कि भाई आपने एक तो बाहर का बहुत खाया है, या ये सब आपको काफ़ी मतलब दिक्कत देता है आपको। क्योंकि मैं क्या करता था, कोचिंग में ब्रेक मिलता था तो अपन समोसे उड़ा रहे धमाधम, रोज समोसे खाते। तो डॉक्टर ने बोला कि अब जब सही हो जाओगे आप तो अवॉइड करना ये सारी चीज़ें, और जितना हो सके घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, नहीं तो आपके ना काम निपट जाएंगे, आप एग्जाम में इतनी प्रिपरेशन करो कुछ होगा नहीं। लेकिन अब क्योंकि यार सारा मोमेंटम खत्म हुआ, और जैसे जनवरी के मेरे को याद है कुछ 26-27 को मेरे को थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार अब मैं सही नॉर्मल हुआ हूँ, कोचिंग जा सकता हूँ। तो मैंने कोचिंग जाना चालू करा। वहाँ पे रिवीजन जो करवा रहे मेरे सर के बाउंसर पे जा रहे हैं, मैंने बोला यार छोड़ो, मैं रिवीजन क्लासेस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो और ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाऊंगा। खुद से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करता हूँ। तो थोड़ा बहुत यार मैंने 11th खुद से चालू करा, और फिर आया टेस्ट। अब जब टेस्ट दिया मैंने, तो यार मेरे यार पहली बार पूरे 2 साल, मतलब जितने 1.5 साल हो गए तो समय तक, उसमें मेरी पहली बार यार आई 100 के भी बाहर रैंक। मेरी कुछ आई थी 130 ऐसी करके कुछ रैंक। और जब मैंने वो रैंक देखा, मैंने बोला चलो भाई गेम ओवर हो गया है, अपन ने जो करा वो तो धरा की धरा रह गया। और 130 का, हाँ 30 के अंदर आने की सोचते थे, 130 पे पहुंच गए कोचिंग की रैंक पे। तो अब कुछ इतना होने नहीं वाला, ठीक है। तो मैं बस HR सर को गया था कि सर अब मेरे को शायद या तो ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अब मेरी रिवीजन भी नहीं है। तो फिर HR सर ने बोला कि IIT ना JEE का आपका ये मत समझो कि आप 1 महीने से सब कुछ खराब या बिगड़ सकता है। आपने यार 1.5 साल मेहनत करी है ढंग से, ठीक है। तो 1.5 साल की मेहनत आपकी ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी, और आपको चीज़ें याद है, आप दिमाग पे मतलब कॉन्फिडेंस तो रखो कि यार मैं कर सकता हूँ। यदि आप पहले ही हार गए कि यार अब आपको कुछ याद भी नहीं है, मेरे से कुछ होगा भी नहीं, मेरे से तो ये वाले साल लगेगा ही नहीं IIT JEE मेंस एडवांस, तो आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आप पहले से हारो मत, जब तक अभी आप जंग में हो। आपके पास अभी भी 3 महीने पूरे पड़े मेंस के लिए, और 4-5 महीने पड़े एडवांस के लिए। तो आप जंग मत हारो, ढंग से करो। और मेरे को मतलब उनने HR सर ने बोला था कि यार तुम निकाल सकते हो, मुझे तुम्हें मतलब दिखता है कि तुम निकाल सकते हो अच्छे से। तो यार एक जब टीचर बोल देते जिनके पास इतना एक्सपीरियंस हो, तो अपने में भी एक फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है यार कि नहीं यार टीचर ने बोल दिया शायद, तो फिर तो पक्का निकाल ही सकता हूँ। तो अपन यार फिर चालू हो गए अपने प्रिपरेशन से, वापस 11th करना चालू करो। और वो समय था यार जब मैं रेगुलर ना मतलब बस 5-6 घंटे सो रहा था। मेरे को पता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता कि आपको ज़्यादा सोना चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे सोना चाहिए। लेकिन यार मैं 5-6 घंटे सो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि मैंने 1 महीने बहुत ज़्यादा लेट गया मैं, है ना, तो बीमारी के चक्कर में। तो अब नहीं इतना ज़्यादा मैं कर सकता था, तो मैं सिर्फ 5-6 घंटे, कभी 4 घंटे करके पढ़ना भयंकर तरीके से चालू करा कि मेरे को खुद से रिवाइज करना है आप सारी चीज़ें। और जो जो डाउट था वो सर से पूछना चालू करा। फिर यार अपने आया फरवरी के एंड में मैंने यार फिर ये सब थोड़ा साइड में करके बोर्ड्स का पढ़ा, क्योंकि बाबा ऐसा ना हो कि बोर्ड्स में लटक जाए, JEE की जितनी प्रिपरेशन कर ले। तो बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना वढ़ना चालू करा। और फिर हमारे बोर्ड्स के एक फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के पहले, जिसमें हमें कम से कम 10 दिन का शायद गैप था, उसके पहले बीच में JEE मेंस आ रही थी। तो उस समय यार
गिर्रास बैठते थे, मैं और जो मेरा पड़ोसी चिंचिन है, हम दोनों यार साथ में बैठते थे सुबह से लेके पूरी रात तक, और बीच बीच में स्लॉट रखते थे जिसमें ब्रेक लेते थे, खाना वाना खाते थे, लेकिन पूरा उस समय इंटायर पढ़ते थे, पूरा रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना सबसे ज़्यादा मैंने चालू कर दिया था, मतलब सैम्पल पेपर से देना कि भाई प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कि अच्छे टाइम लिमिट में हो जाए। ये सब करने के बाद यार फिर अपन ने फाइनली जेई मेंस दिया था। अब जेई मेंस देने के पहले हमारा एक एलन का टेस्ट हुआ था, उसमें यार 360 के उसमें मेरे आए थे यार 235 मार्क्स, और वहाँ पे यार मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। उस समय रैंक कुछ आई थी, मेरे को याद एग्जैक्टली है नहीं, 35 या 40 पता नहीं, कुछ भी आई होगी, लेकिन मेरे को एक मोमेंटम जरूर मिल गया था कि यार मैं 200 प्लस स्कोर कर रहा हूँ। 235 यदि एलन के टेस्ट में आ गए तो शायद मैं 250 का टारगेट एकदम खतरनाक करके मेंस में जाऊँगा तो अच्छे से निकल जाएगा। और फिर यार अपन ने मेंस की एग्जाम दी, कुछ मिस्टेक ये सब हुई, और फिर अपनी यार 209 या 207 मार्क्स आए थे, और 5287 ऑल इंडिया रैंक बनी। और उसके बाद यार फिर उन 2 महीनों में यार फिर मैंने एडवांस के लिए भी जितना तैयारी कर सकता था वो करा, और फिर अपन ने एडवांस क्रैक करी, और उसमें भी अपन की यार 7408 रैंक आई थी। और ऐसे ही करके यार फाइनली मैंने दोनों जेई मेंस और जेई एडवांस क्रैक कर ली, जिसमें यार मैं बस 3 महीने पहले यार बीमार पड़ा था, और बीमार भी ऐसा वाला कि एकदम तगड़ा वाला बीमार, लेकिन फिर भी यार मैंने ये क्रैक कर लिया। तो मेरे को कहीं ना कहीं एक बहुत ही एकदम अंदर से खुशी भी थी कि यार चलो रैंक मेरे एक्सपेक्टेड थोड़ी कम आई थी, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा और एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2000 या 1000 के अंदर आए, लेकिन फिर भी अच्छा था। और जब फिर यार 20th मेरे को एडवांस जिस दिन दिया, उस दिन यार मैंने देखा तो मेरे डेस्क पे यार इतनी किताब, इतनी बुक्स, इतनी कॉपीज मैंने भर दी थी कि यार फिर मैंने सोचा कि यार दूर से मैं वही बच्चा था जब मैं मानसी को देख के डरता था कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और मुझे पता ही नहीं चला ग्रेजुअल कैसे धीरे धीरे करके मैं भी इतना मेहनत करना सीख गया, और मैंने भी इतनी कॉपी भर दी। और ये जो यार जेई ने मेरे को सिखाया है ना हार्ड वर्क करना, वो यार अभी पर्सनली अभी तक मेरे को काम आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पूरे 4 साल कॉलेज के खत्म कर दिए, लेकिन जितना मैंने जेई में मेहनत करी थी ना उतनी मैंने अभी तक नहीं करी। लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस इतना पक्का है कि जिस दिन मेरे को कुछ होगा तो यार मैं उतनी मेहनत वापस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मसल मेमोरी आ गई है। तो इसीलिए यदि आप लोग भी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यार मैं आपको बस यही बोलूंगा यार कि आप अच्छे से पूरी जी जान ला के प्रिपरेशन करो, कि आपको यार मजा सा आ जाना चाहिए कि यार ये हुई कोई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आप यार कोई भी कॉलेज में आओ, आईआईटी जेई यार सिर्फ आईआईटी कॉलेज जाने के लिए नहीं होती है। आप यार मैं खुद आईआईटी के कॉलेज में नहीं गया, मेरे पास चॉइस था, फिर भी मैं नहीं गया क्योंकि मेरे को कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, मतलब ब्रांच दूसरी चाहिए थी। तो यार मैं फिर भी यार आईआईटी जेई से इतना ज़्यादा मतलब ना इफेक्ट हुआ हूँ मेरी पूरी लाइफ में, क्योंकि यार उसने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो आप लोग भी यार अच्छी तरीके से पूरी जी जान से करो। आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, आपको डिमोटिवेशन लग रहा होगा, कोई बात नहीं यार, यहीं से तो अपन को सीखना है कि कैसे अपने आप को आप हैंडल करते हो। क्योंकि यार जो बाकी लोग जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे ना, उनको ऐसा डील करना भी नहीं पड़ रहा, ना ही वो ये चीज़ सीख पा रहे होंगे कि कैसे आप डिमोटिवेशन को हैंडल करते हो, कैसे अपने आप को पुश करते हो, कैसे एक गोल की तरफ मोटिवेटेड रहते हो। तो यदि आप ये कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आप वैसे भी काफ़ी इंप्रूव हो रहे हो और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हो अपनी लाइफ के लिए, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये था यार इस वीडियो का मतलब प्योर मोटिव। और आई होप कि यार आपको मेरी आईआईटी जेईई की जर्नी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप यार लाइक कर सकते हो, और आप लोग यार सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे तगड़े तगड़े कंटेंट देखने के लिए। तो इसी के साथ यार आज के लिए इतना ही, बाय बाय।